का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी में। दोस्तों मैं हूं दुष्यंत सिंह और आप हमारे साथ देख रहे हैं सोम अकेडमी। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज के टॉपिक की। अध्याय 8 है और सामान्य हिंदी का आज का टॉपिक है हमारा वचन। दोस्तों वचन काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करता है, इसके सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन अक्सर जो है छात्र इसमें गलतियां कर देते हैं। तो इन्हें हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि गलतियां ना हो, उन्हीं पॉइंट पर हम फोकस करेंगे जो पॉइंट मेन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इससे पहले भी हम लगातार 11 फरवरी से क्लासेस डाल रहे हैं, आप सभी उन्हें देख रहे होंगे। जैसे ही हम वीडियो के लास्ट में 10 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और उन क्वेश्चनों पर आपको काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है आंसर देने के लिए, तो वीडियो के लास्ट में हम उनके आंसर भी देंगे जो इससे पिछली वीडियो में आपसे पूछे गए क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन भी हम आपसे लास्ट में पूछेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। वचन 2 प्रकार के आपके होते हैं हिंदी में, और वचन किसे कहते हैं सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, एक या अनेक होने का पता चलता है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का एक से अधिक है या एक है, इस तथ्य का ज्ञान हमें होता है वचन के द्वारा। और वचन आपके 2 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। यदि हिंदी की दृष्टि से देखा जाए तो कौन कौन से वचन होते हैं। एक होता है आपका एक वचन और दूसरा होता है आपका बहुवचन। संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पर आपके केवल 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। देखिए एक का मतलब होता है एक से, यानी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिस भी तथ्य का, विषय वस्तु का आप यहाँ पर जिक्र करते हैं वो यदि एक है तो उसमें आपका वचन होगा एक वचन। यदि अनेक है यानी कि एक से अधिक है, चाहे वो 2 हो या 2 से अधिक हो, तो यहाँ अर्थात कहने का मतलब यह है एक से अधिक है अर्थात बहुत है। बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा यदि कोई है तो बहुत है वो, और बहुत है तो बहुवचन में उसका प्रयोग होता है। जैसे यदि मैं कहूँ कि लड़का, तो इसका बहुवचन क्या होगा, लड़का केवल एक है, लेकिन यहाँ पर आपका बहुवचन हो जाएगा लड़के। यदि मैं कहूँ कि मिठाई, तो मिठाई आपकी एक मिठाई होगी, लेकिन यदि कहा जाए मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा होंगी। इस तरीके से एक वचन से बहुवचन में आपको चेंज कर सकते हैं। तीसरा तथ्य हम ले लेते हैं। यदि कुछ ऐसा पूछा जाए, सपोज कीजिए आंसू, तो आंसू को आप बहुवचन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए आंसू खुद क्या है, बहुवचन है, यह एक वचन में नहीं होता है, और यह जो है बहुवचन है, एक वचन आंसू का नहीं होता है। तो एक वचन में बिल्कुल नहीं होता है। यह गलती अक्सर छात्रों से हो जाती है। यदि वह पूछा जाए कि आंसू का वचन आपको बताना है, तो बहुत से बच्चे एक वचन में लगा देते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल बहुवचन में प्रयोग होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल एक वचन में प्रयोग होते हैं। चलिए एक वचन से बहुवचन बनाने की क्या नियम है यह देख लेते हैं। आसानी से मैं आपको समझाऊँ किस प्रकार से हैं। देखिए एक वचन से बहुवचन बताने की जो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ वो काफ़ी आसान है, और अन्य बुकों के मुकाबले या अन्य आपने किसी की वीडियो देखी होगी तो यह तरीका आपको बिल्कुल सरल लगेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि एक वचन में किसी शब्द के अंत में ए, ये जो है आपका अंत में होना चाहिए, अंत में यदि ए, आ या ऊ या ओ आता है, तो बहुवचन में उसके लिए यह क्या शब्द होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि एक वचन में किसी शब्द के अंत में ए, आ, ऊ या औ आता है, तो बहुवचन में वह किस प्रकार से चेंज होंगे। तो बहुवचन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ए, आ, ऊ या तो ए में बदल जाएंगे, या इस तरीके से बदल जाएंगे, या फिर आपका यहाँ पर जो है
चेंज हो जाता है इस प्रकार से। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ। या तो ये ए में बदल जाएंगे या इस मात्रा वाले में बदल जाएंगे। देखिए किस प्रकार से, यदि मैं कहूँ सड़क, देखिए सड़क के अंत में जो है ए आता है, सड़क, तो यहाँ पर आ नहीं है, केवल ए है, तो यहाँ जो चेंज होगा वो इस प्रकार से बहुवचन में चेंज हो जाएगा, सड़कें। देखिए सड़क से बन गया है सड़कें, अर्थात यह वाला पॉइंट यहाँ पर आया हुआ है। और यदि आ वाले की बात की जाए, सपोज कीजिए जैसे लड़का, तो लड़का में आ आया हुआ है और आ के लिए भी यह जो चेंज हो जाता है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आपका बन जाएगा लड़के। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर ऊ वाला शब्द लिया जाए, देखिए ऊ वाला ले जाता है, यदि यहाँ पर उल्लू, उल्लू लिया जाए तो उल्लू का आपका बन जाता है उल्लुए, इस तरीके से बन जाता है। यदि मैं कहूँ कि बत्तख, बत्तख, तो ए का साउंड आता है यहाँ पर और लास्ट में ए लगता है, तो इसका बन जाता है आपका बत्तखे। तो इस तरीके से यहाँ केवल यह दो चेंज होने हैं और इन्हीं के द्वारा आप बहुवचन बना सकते हैं। अन्य कोई नियम इसका नहीं है, आप इसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। केवल या तो इसमें चेंज होगा या इसमें चेंज होगा, अन्य जो शब्द बनेगा बहुवचन का तो आपको आसानी से समझ आ चुका होगा। अब मैं नियम नंबर 2 आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट आपका नियम था और नियम दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप इसके प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी, रीजनिंग और जीएस के सभी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर उपलब्ध है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक उठा सकते हैं और हमारी साइट पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं, जो बिल्कुल फोकस किए गए हैं यूपी बीएड के जो प्रीवियस पेपर थे उन्हीं के आधार पर बनाए हुए हैं। चलिए नियम नंबर 2 देख लेते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? तो नियम नंबर 2 कहता है आपसे कि यदि किसी शब्द के अंत में एक वचन में ई या बड़ी ई आती है तो वो बहुवचन में आपको चेंज करना है, तो उसके लिए अंत में या आ जाता है। यदि शब्द के अंत में यह या इस तरीके से भी आता है तो भी वो चेंज या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे भलाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भलाइयाँ। सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर मिठाई और आपको चेंज करना है बहुवचन में, तो आपका हो जाएगा मिठाइयाँ। तो लास्ट में जो है या और उसके ऊपर चंद्र बिंदु यहाँ पर लग जाता है। यह कहता है नियम नंबर 2 बहुवचन चेंज करने के लिए, और आप सभी को यह आसानी से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान भाषा में। मैं ज़्यादा नियम आपको नहीं बताता हूँ, केवल इतने ही जिसके द्वारा आपको यहाँ पर फोकस किया जा सके और आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, अब देख लेते हैं। तो नियम नंबर 2 से ही यहाँ पर बहुवचन, केवल 2 ही नियम मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल एक वचन में चेंज होते हैं, वो बहुवचन उनका कभी बनता नहीं है, और कुछ शब्द ऐसे हैं केवल बहुवचन में लिखे जाते हैं, एक वचन में वो नहीं होते हैं। तो उनका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो ही सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले बिंदु हैं यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। हमेशा एक वचन ही रहेंगे, हमेशा एक वचन ही होगा और ये हमेशा बहुवचन में ही होगा। तो ये कौन कौन से शब्द हैं मैं आपके लिए लिखे दे रहा हूँ कुछ शब्द। देखिए एक वचन की यदि बात की जाए तो प्रत्येक, प्रत्येक या जिसके भी अंत में एक लगा हुआ होगा, जैसे प्रत्येक, हर एक, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, अनेक। तो ये सब क्या होते हैं?
आपके एक वचन में प्रयोग होंगे। वैसे तो अनेक के मतलब एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लास्ट में इसके एक आता है। तो यहाँ पर फोकस करने वाला तथ्य यह है कि ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। कुछ अन्य शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए देखिए मैं किताब से देख लेता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपके लिए उठाए हुए हैं जो ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आपका क्रोध, देखिए जो भी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, क्रोध, आपका प्रेम, आपका क्षमा, तो इस तरीके के जिस शब्दों से भावना उत्पन्न होती है वो भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आपका कुछ अन्य शब्द मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। छाया, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और दूध, जो भी हमारी इस तरीके के जो यहाँ पर हैं कि दूध, पानी, जिन्हें हम द्रव्य बोलते हैं, द्रव जो हमारी वस्तु होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, 30 प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर हमारे जो हैं संसार में पाई जाती है। उनमें एक जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्रव। तो द्रव हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में आते हैं। दूध, पानी, इस तरीके से यदि कोई भी आपका घोल होगा वो क्या होगा, आपका एक वचन में प्रयोग होते हैं। हवा भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। वर्षा, देखिए वर्षा में भी क्या होता है, पानी होता है, तो पानी क्या है, द्रव है, इसलिए यह भी एक वचन में प्रयोग किया जाता है। और आग, ये कुछ प्रमुख शब्द थे। अब बाकी अन्य भी शब्द हैं, लेकिन ये जो है एग्जाम की दृष्टि है महत्वपूर्ण है, वे मैं आपके लिए लिखे दे रहा हूँ। अब देख लेते हैं बहुवचन वाले शब्द। देखिए इसमें आपका आंसू बहुत इम्पोर्टेंट है। हस्ताक्षर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। और आपका जो है यहाँ पर देखिएगा प्रजा में भी एक से अधिक आदमी होते हैं, क्योंकि राजा और प्रजा में एक से अधिक आदमी होते हैं, इसलिए बहुवचन में भी प्रयोग किया जाता है। रोग, और यहाँ पर देखिए रोग, यदि हम किसी बीमारी विशेष का वर्णन करें तो वो जो है शायद एक रोग नहीं होता, क्योंकि रोग अनेक होते हैं। बुखार, खांसी, नज़ला, इस तरीके से रोग भी क्या है, बहुवचन में आपका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका है दर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह भी बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। और बाल, जिन्हें हम केश भी बोलते हैं, तो केश भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। यदि बात की जाए समाचार भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य शब्द लिया जाए तो यहाँ पर है आपका, देखिए यहाँ पर समाचार क्या है, आपका बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर भीड़ भी आपका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भीड़ में भी एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों ये तो थी एक वचन और बहुवचन से संबंधित कुछ हमारे तथ्य जो मैंने आपको नोट कराए हैं, नियम आपको बताए हैं। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप उन्हें सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हमें आंसर देंगे, और उसके बाद हम आपको पिछली वीडियो के जो हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था वो आपका था स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसके जो आंसर थे वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको यहाँ पर वचन बताना है, दही में एक वचन है या बहुवचन है, अमृत को एक वचन में यूज किया जाता है या बहुवचन में, चिड़िया एक वचन है या बहुवचन है, गाय एक वचन है या बहुवचन है, मुर्गी एक वचन में प्रयोग होगी या बहुवचन में, भेड़ एक वचन होगा या बहुवचन, हस्ताक्षर एक वचन में यूज किया जाना चाहिए या बहुवचन में, ईर्ष्या, प्रेम और मनुष्य। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर दें। पिछली वीडियो के जो उत्तर हैं वो हम आपको बता रहे हैं, इनके उत्तर हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जब हमारा अध्याय 9 शुरू होगा तो उसके लास्ट में हम इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चाहे आपके सही हों या गलत होंगे।
लेकिन प्रयास करना आपके जो है अच्छा आपके लिए होता है, क्योंकि प्रयास के बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। गीदड़ के लिए हम जो स्त्रीलिंग है यहाँ पर हमें बनाना था, तो गीदड़ के लिए होता है आपका मादा गीदड़, और प्रेमी का होता है आपका प्रेमिका, भैंसा का होता है आपका भैंस, सांप का होता है आपका मादा सांप। देखिए कुछ छात्रों ने इसका जो आंसर दिया था वो नागिन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। नाग के लिए नागिन प्रयोग हो सकता है, लेकिन सांप के लिए जो होगा आपका मादा सांप होगा। छोटा उसके लिए होगा आपका छोटी, पंडित के लिए होगा पंडिताइन, कुम्हार के लिए होगा कुम्हारिन, और ठाकुर के लिए ठाकुराइन, बालक के लिए बालिका, और पुत्र के लिए पुत्री। इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इन सभी के आंसर आपको पता चल चुका होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर आप जो है जाइएगा और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिएगा और अपनी क्षमता को पहचानिएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।